राजनीति में हार या जीत सिर्फ नारों या भाषणों से तय नहीं होती। असल में ये एक बहुत ही गहरी, बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। आज हम एक चुनावी नतीजे का, कह सकते हैं, एक फोरेंसिक विश्लेषण करेंगे, एक केस स्टडी। हमारा मकसद राजनीति के उन नए नियमों को समझना है जो अब सतह के नीचे काम कर रहे हैं, जहां असली कहानी आंकड़ों में, जमीनी हकीकत में और सिस्टम की ताकत में छिपी होती है। हमारी ये पड़ताल हमें ले चलती है पूर्वी उत्तर प्रदेश के मधुबन विधानसभा क्षेत्र में। देखिए, ये सिर्फ एक सीट नहीं है, इसे एक माइक्रोस्कोप की तरह समझिए, जिसके जरिए हम आज की चुनावी राजनीति की बड़ी तस्वीर को, उसके हर एक छोटे से छोटे हिस्से को देख और समझ सकते हैं। जो यहाँ हुआ वो पूरे देश में हो रही राजनीतिक बदलाव की एक झलक देता है। और इस पूरी कहानी, इस पूरी पहेली का केंद्र है ये एक नंबर, 15,618। ये सिर्फ हार का अंतर नहीं है, ये वो चाबी है जो एक बहुत बड़े दरवाजे को खोलती है। ये हमें बताएगी कि जमीनी राजनीति की हवा किस तरफ बह रही है और क्यों बह रही है। हर एक वोट की अपनी एक कहानी है, और यहाँ 15,000 से ज्यादा कहानियों ने मिलकर नतीजा लिखा। तो इस विश्लेषण को हम 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम इस 15,618 वोटों की पहेली को समझने की कोशिश करेंगे। फिर हम आंकड़ों की गहराई में उतरेंगे, यानी डेटा डिकोड करेंगे। उसके बाद हम हार के असल कारणों की चीरफाड़ करेंगे, जिसे हम कहेंगे एनाटमी ऑफ अ लॉस। फिर हम देखेंगे कि इन आंकड़ों से वापसी का रास्ता, एक ब्लूप्रिंट फॉर कमबैक, कैसे तैयार किया जा सकता है। और आखिर में हम बात करेंगे राजनीति के नए नियमों, द न्यू रूल्स ऑफ पॉलिटिक्स पर। तो चलिए अपनी पड़ताल शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही है, एक ऐसी पार्टी जिसका जमीन पर एक मजबूत आधार माना जाता है, वो आखिर इस मुकाबले में पीछे कैसे रह गई? जब सब कुछ ठीक लग रहा हो तो गड़बड़ कहाँ होती है? आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। 2022 के नतीजों पर एक नजर डालिए। समाजवादी पार्टी को मिले करीब 37% वोट और भारतीय जनता पार्टी को मिले लगभग 43.5% वोट। अब ये जो 6.5% का अंतर आपको दिख रहा है, यही जमीन पर उन 15,000 से ज्यादा वोटों में तब्दील हो गया, जिसने आखिर में नतीजा तय कर दिया। ये सिर्फ प्रतिशत नहीं है, ये वो वोटर है जो एक तरफ गए और दूसरी तरफ नहीं। और कहानी में असली मोड़ यहीं से आता है। समाजवादी पार्टी का जो पारंपरिक ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग का वोट बेस है, वो मजबूत माना जाता है। और तो और 2017 के चुनाव के मुकाबले 2022 में पार्टी का वोट शेयर बढ़ा भी था। तो ये एक विरोधाभास है, एक पैराडॉक्स है। सवाल ये है कि जब लग रहा था कि नींव मजबूत हो रही है, तो फिर पूरी इमारत गिरी कैसे? यहीं पर विश्लेषण की जरूरत पड़ती है। अब हम सबूत इकट्ठा करने के चरण में आते हैं। इस राजनीतिक जासूसी कहानी में, जैसा मैंने पहले कहा, हमारे सुराग हैं आंकड़े, यानी डेटा। तो चलिए अब इन नंबरों की परतें हटाते हैं और देखते हैं कि ये हमें क्या कहानी बताते हैं, क्योंकि हर नंबर के पीछे एक वजह छिपी होती है। ये टेबल बहुत अहम है, इसे ध्यान से देखिए। बीजेपी का वोट शेयर 2017 और 2022 में लगभग एक जैसा रहा, करीब 44-45%। इसका मतलब साफ है, उनका जो कोर वोटर है वो मजबूती से उनके साथ खड़ा था। दूसरी तरफ सपा का वोट शेयर 2017 के 25% से बढ़कर 2022 में लगभग 37% हो गया, जो कि एक अच्छी रिकवरी है। लेकिन एक और नंबर देखिए, टर्नआउट यानी मतदान का प्रतिशत। 2017 में ये 57.5% था, जो 2022 में घटकर 55% से भी कम रह गया। क्या ये 2.5% की गिरावट ही वो अनशाइंदर फैक्टर थी? क्या कम वोटिंग ने सारा खेल बदल दिया? अब मधुबन के सामाजिक ताने बाने को समझते हैं। यहाँ का चुनावी गणित मुख्य रूप से इन जातिगत समूहों पर टिका है: यादव, राजभर, दलित, मुस्लिम और भूमिहार। जाहिर है, राजनीति में जीत उसी की होती है जो इन समीकरणों को बेहतर तरीके से साध ले, और सबसे जरूरी बात, अपने वोटरों को वोटिंग के दिन बूथ तक लाने में कामयाब हो जाए। मोबिलाइजेशन ही असली खेल है। तो इन सारे आंकड़ों से जो पहली तस्वीर उभर रही है वो क्या है? सुराग दो बड़ी बातों की तरफ इशारा कर रहे हैं। पहला, पार्टी का जो अपना कोर बेस था वो शायद पूरी तरह से उत्साहित यानी मोटिवेटेड नहीं था। और दूसरा, दलित और मुस्लिम जैसे दूसरे जरूरी वोटिंग ब्लॉक्स तक पार्टी की पहुंच यानी आउटरीच शायद उतनी असरदार नहीं रही जितनी होनी चाहिए थी। अब हम इस सवाल से आगे बढ़ते हैं कि क्या हुआ, और ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों हुआ। देखिए, अक्सर हार का ठीकरा किसी एक नेता या चेहरे पर फोड़ दिया जाता है, लेकिन असली वजह कहीं ज्यादा गहरी होती है।
ये सिस्टम की बात है, चुनावी मशीनरी की बात है। तो आइए इस हार की एनाटमी को समझते हैं, इसकी बनावट को समझते हैं। इस विश्लेषण में पार्टी की आंतरिक कमजोरियों को 4 चेहरों में देखा जा सकता है। पहला, संगठनात्मक यानी बूथ लेवल पर तालमेल की कमी। दूसरा, नैरेटिव यानी कोई ऐसी यादगार कहानी या मुद्दा नहीं था जो लोगों को राज्य स्तर पर जोड़ सके। तीसरा, संसाधन यानी डिजिटल और मीडिया का कोई व्यवस्थित कार्यक्रम नहीं था। और चौथा, चुनावी यानी जो वोटर पिछली बार वोट नहीं दे पाए थे उन्हें लामबंद करने में विफलता। ये दिखाता है कि समस्या एक नहीं बल्कि कई स्तरों पर थी। यहाँ हम देख सकते हैं कि पार्टी एक दोहरी चुनौती का सामना कर रही थी। एक तरफ थी अंदरूनी कमजोरियां, जैसे बूथ एजेंट की कमी, सिर्फ कुछ ही इलाकों में जमीनी काम होना और डिजिटल पहुंच का अभाव। और दूसरी तरफ थी बाहरी चुनौतियां, जैसे बीजेपी का आक्रामक ओबीसी मोर्चा, गन्ने के बकाये जैसे स्थानीय आर्थिक मुद्दे और युवाओं का नौकरियों के लिए पलायन। जब अंदरूनी सिस्टम कमजोर हो और बाहर से दबाव ज्यादा, तो इसे एक परफेक्ट स्टॉर्म कहते हैं। आंकड़ों के पीछे हमेशा असली लोगों की, उनकी जिंदगी की कहानियां होती हैं। ये एक मतदाता की आवाज है और ये हमें सीधे जमीनी हकीकत से जोड़ती है। कोई रोजगार मेला नहीं लगा, हमारे युवा सूरत चले गए। ये एक लाइन बेरोजगारी और पलायन की उस बड़ी समस्या को सामने लाती है जो शायद किसी भी पार्टी के घोषणा पत्र से ज्यादा असरदार होती है। अब तक हमने समस्या को समझा, उसका निदान किया, लेकिन एक अच्छे रणनीतिकार का काम सिर्फ समस्या बताना नहीं बल्कि समाधान देना भी होता है। तो अब हम उस हिस्से की ओर बढ़ते हैं जहां हम देखेंगे कि इसी विश्लेषण और इन्हीं आंकड़ों से वापसी की एक ठोस रणनीति, एक ब्लूप्रिंट कैसे तैयार किया जा सकता है। ये है जीत के लिए 90 दिनों का एक एक्शन प्लान, एक सीढ़ी। चुनाव से 90 दिन पहले बूथ सिस्टम को फिर से बनाना और वोटर लिस्ट को वेरीफाई करना होगा। 60 दिन पहले अलग अलग जाति समूहों के साथ संवाद शुरू करना और अपनी कहानी, अपना नैरेटिव बनाना होगा। 30 दिन पहले वार्ड स्तर पर व्हाट्सएप रील्स और छोटे छोटे कार्यक्रम शुरू करने होंगे। और आखिरी के 14 दिनों में पूरा जोर वोटरों को घर से निकालकर बूथ तक लाने पर, यानी गेट आउट द वोट ड्राइव पर लगाना होगा। और उस प्लान को अमल में लाने के लिए ये कुछ ठोस रणनीतिक कदम हैं। महिला वोटरों की भागीदारी बढ़ाने के लिए एक महिला फील्ड संयोजक की नियुक्ति, डिजिटल नैरेटिव बनाने के लिए #मधुबन डिजर्व्स मोर जैसी एक रील सीरीज, जमीनी जुड़ाव को फिर से मजबूत करने के लिए गांव के बीच सभाएं कराना और अपने कोर वोटर में जोश भरने के लिए पार्टी के बड़े नेतृत्व द्वारा एक संदेश यात्रा का आयोजन। हर कदम का एक मकसद है। चलिए अब थोड़ा पीछे हटते हैं और बड़ी तस्वीर को देखते हैं। मधुबन की ये जो केस स्टडी है, यह हमें आज की आधुनिक राजनीति के बारे में क्या सिखाती है। खेल के नियम कैसे बदल रहे हैं। ये बदलाव सिर्फ रैलियों की भीड़ से आगे बढ़कर अब डेटा इंजीनियरिंग तक पहुंच चुका है। तो मधुबन से मिलने वाला सबसे बड़ा सबक क्या है? सबक ये है कि आज के चुनाव सिर्फ बड़ी बड़ी रैलियों और भाषणों से नहीं बल्कि सूक्ष्म स्तर पर यानी माइक्रो लेवल पर जीते जाते हैं। यहाँ जीत के लिए चाहिए सटीक रणनीति, प्रिसिजन स्ट्रैटेजी और वोटर लिस्ट का गहरा विश्लेषण, वोटर लिस्ट एनालिटिक्स। जीत हार का फैसला अब एक एक बूथ के मैनेजमेंट और एक एक वोटर के डेटा से होता है। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है जिस पर सोचना जरूरी है। क्या अब हर चुनाव, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, असल में डेटा, संगठन और नैरेटिव इंजीनियरिंग की लड़ाई बन चुका है? क्या भविष्य की राजनीति की पटकथा अब रणनीतिकारों के वॉल रूम में लिखी जाएगी? इस पर सोचिएगा जरूर। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-4204-1602. Purpose Beyond Politics.